ऊपर का संपूर्ण कथन का मर्म यह है कि आत्म वस्तु नित्य भी है अनित्य भी है, वह नित्यानित्य है। ऊपर ऊपर से मात्र पर्यायों को देखने वाले जैनी, माने एक गलती जैनियों की है, अजैनियों को नहीं बता रहे कि हम बराबर एक कांतवादी बौद्धों को पकड़ लें। तो न्याय वाले हैं ना, जो जिन लोग लड़ाई करना है, जिन्हें खंडन मंडन करना है, तो कहेंगे कि ये क्षणिकवादी बौद्ध होते हैं ना, उनकी बात है। ये नित्यवादी सांख्य होते हैं ना, उनकी बात है। अध्यात्म वाले क्या कहते हैं, ये ऐसे जिनकी मान्यता बौद्धों जैसी है, ऐसे जैनी, हम उनकी बात कर रहे हैं। कैसे? बौद्धों जैसी मान्यता है जिनकी, कहते हैं अपने को जैनी, जैन कुल में पैदा हुए हैं, जैन क्रियाकांड पालते हैं सब, और मैं जैनी हूं इस बात के लिए लड़ मरे, कोई उन्हें बौद्ध कह दे तो लड़ मरे। और अंदर की मान्यता पर्याय में एकत्व बुद्धि है, और द्रव्य को भूल गए तो वो उनको तो प्रच्छन्न बुद्ध हैं, वो जैनी नहीं है, छुपे हुए बौद्ध हैं, जैन के नाम पर बौद्ध हैं। देखो पर्यायों को देखने वाले जैन, मात्र पर्यायों को देखने वाले जैनी अनित्यकांतवादी बौद्धों के समान आत्मा को सर्वथा अनित्य मान लेते हैं। इसी प्रकार पर्यायों की अनित्यता को अनिष्ट बुद्धि से देखने वाले जैनी नित्यकांतवादी सांख्यों के समान आत्मा को सर्वथा नित्य मान लेते हैं। स्यादवादी कहते हैं कि द्रव्यार्थिक नय से आत्मा नित्य है, पर्यार्थिक नय से आत्मा अनित्य है। इस प्रकार आत्मा एक ही समय में नित्य भी है अनित्य भी है। आत्मा में नित्यत्व अनित्यत्व दोनों ही धर्म एक साथ विद्यमान हैं, अतः वह नित्यानित्य है। ऐसा मानने वाले स्यादवादी वस्तु के सत्य स्वरूप को प्राप्त कर अनंत सुखी होते हैं। उक्त दोनों एकांतवादी वस्तु स्वरूप से अपरिचित रहने के कारण सच्चे सुख से वंचित रहते हैं। इस तरह ये गाथाएं पूरी हो गई। अब ये जो अपन नीचे पढ़ेंगे एक पेज, ये पूरा उन 14 भंग के संदर्भ में समापन संबंधी टिप्पणी है। ये इन छंदों की नहीं है। बहुत से लोग क्या मान लेते हैं कि ये बस वही छंद, वो बोलेंगे इस छंद की टीका में लिखा है, जैसे वो 320वीं गाथा की टीका बोलते रहते हैं ना, इसमें ऐसा। स्यादवाद संबंधी उक्त 14 भंगों के संदर्भ में जो कुछ भी कहा गया है, उक्त संपूर्ण कथन का मूल आधार एकमात्र यही है कि ज्ञान का स्वभाव सुपर प्रकाशक है। एक चाबी बता रहे, क्या समझाया है ज्ञान का स्वभाव स्वभाव। अब जो बात तो नित्य नित्य की थी, बात तो भावाईकांत अभावाईकांत की थी, स्वक्षेत्र पर क्षेत्र की थी, स्वकाल पर काल की थी, लेकिन उन सब में बीच में चीज क्या पड़ी थी जिस बात को समझाने के लिए ये बातें कही गई। तो कहते हैं कि ज्ञान का स्वभाव सुपर प्रकाशक है, इस कारण उसमें स्व और पर सभी प्रकार के अनंत गेय पर्यायगत योग्यता के अनुसार निरंतर जानने में आते रहते हैं। ये पर्यायगत योग्यता के अनुसार का क्या अर्थ है कि जिस पर्याय में जिस गेय को जानने की योग्यता है, योग्यता माने वो जानने का अनादिकाल से नक्की है ना, वही उसकी योग्यता है कि जे इसको जानेगा। तात्पर्य यह है कि ज्ञान पर्याय में परगेयों के जानने को किसी भी स्थिति में रोकना संभव नहीं है, है ना। जो अपन कह ध्यान ध्यान वहां से हटा लो, यहाँ लगा दो, कहा क्या कह रहे तुम, कौन तुम ऐसे ही करेगा समीर पर्वत को फटाफट वहां से हटा करके जम्बूद्वीप में से वहां से हटा कर ना विदेश क्षेत्र में से भरत क्षेत्र में ले आओ, बड़ा अच्छा लगेगा यहाँ। अरे भाई उसको वहां से कोई हिला नहीं सकता। ऐसे ही प्रत्येक ज्ञान की पर्याय का गेय नक्की है, तो ये जानो ये मत जानो, पर वैसे उपयोग हटाओ, 100 पे लगाओ, इन बातों में क्या दम है। अब बोलो असली जैन धर्म क्या है?
और सारे जगत में जाके पूछ लो, ये करो ये करो ये करो ये करो, जगत में ये कर दो ये कर दो ये कर दो, और फिर अपने में ये कर दो, ध्यान लगाने जहां कर दो कर दो कर दो करना। अरे जैन धर्म कर्तावादी है और इसमें कर्ता करने के अलावा कोई बातें नहीं करते हैं। ये विद्वान सेठ सब साधु संत सब है ना। क्या कह रहे, आप कहाँ पढ़ रहे थे? तात्पर्य है कि ज्ञान पर्याय में परगेयों को जानने को किसी भी स्थिति में रोकना संभव नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान पर्याय का सहज स्वाभाविक परिणमन है। और ज्ञान में उसमें कुछ करना नहीं, उसे सहज परिणमन है, स्वाभाविक परिणमन है। सहज कहने का मतलब तो बिना प्रयत्न के, स्वाभाविक माने कोई गलती नहीं हो गई, ऐसा ही स्वरूप है उस वस्तु का। यद्यपि परगेयों का ज्ञान में जानने में आना कोई अपराध नहीं है, विभाव नहीं है, तथापि कुछ एकांतवादी अज्ञानी तो ऐसा मान लेते हैं कि ज्ञान की सार्थकता उक्त ज्ञेयों के जानने में ही है। और उसको ज्ञेय को नहीं जाना तो क्या जाना? अपने ऐसा भजन तो सुना है, जाना नहीं और आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या हुए। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि दुनिया को नहीं जाना तो फिर क्या जाना, तुमने अमेरिका नहीं देखा तो क्या देखा, बोलते क्या नहीं बोलते हैं? वैसे तो जब पहले कहते थे कि पंडित जी से, पंडित साहब चलो आज बहुत अच्छा वो आई है फिल्म, फिर वो आज चल देख के आएंगे। मैंने कहा नहीं, आज तो वही मेरे को एक कार्यक्रम है पार्क में, उसमें जाना है। नहीं नहीं नहीं, फिर कल वो निकल जाएगी, फिर निकल जाएगी वो, आज चलो बस लास्ट डे है आज। तो मैंने निकल के कहाँ जाएगी, निकल के कहाँ जाएगी? जहाँ जाएगी वहां देख लेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, अब तो बस खत्म हो, अब वो कहीं नहीं चलेगी। अरे भाई, जिस दिन हमें केवल ज्ञान हो जाएगा तो सारी फिल्में एक साथ दिख जाए। लेकिन कितना दुख की बात है कि जब सब एक साथ दिख जाएंगी तब एक को भी देखने का रस नहीं है, क्यों? और जब नहीं दिखती हैं तो उन्हें देखने का रस है। तो यद्यपि परगेयों का ज्ञान में जानने में आना कोई अपराध नहीं है, विभाव नहीं है, तथापि कुछ एकांतवादी अज्ञानी तो ऐसा मान लेते हैं कि ज्ञान की सार्थकता उक्त ज्ञेयों के जानने में ही है। ज्ञान का अस्तित्व ही उनके जानने में है, मानो उनको जाने बिना ज्ञान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस प्रकार वे परगेयों से अपना अस्तित्व मानकर एक प्रकार से स्वयं के स्वाधीन अस्तित्व से ही इंकार कर देते हैं। ऐसे लोग स्वतंत्र निज अस्तित्व के अपलापी एकांतवादी हैं, अपना अपलाप कर दिया उनने। ऐसे लोग मात्र अन्यमतवादी ही नहीं, अपने को आध्यात्मिक मानने वाले जैनियों में भी ऐसे लोग हैं। क्या ऐसे लोगों की कमी है जो ऐसा मानते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, शास्त्री हूं, न्यायतीर्थ हूं, यदि मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता तो एक प्रकार से कुछ भी नहीं था। बाह्य पदार्थों के ज्ञान से अपना अस्तित्व मानने वाले लोग कहीं भी मिल जाएंगे। अरे हमें यदि मैं डॉक्टर नहीं बनता तो बस कुछ नहीं, तुच्छ आदमी, ना चीज बन के रह जाता, ना चीज, कोई मैं चीज ही नहीं हूं, क्यों? और बन गया तो बस समझ लो कि मैं बहुत बड़ी चीज बन गया हूं। आचार्य कहते हैं कि भाई, तेरा अस्तित्व तो तेरे से है, पर को जानने से नहीं है। माने पर को जानता है, ये बात सच्ची है, लेकिन तेरा अस्तित्व जो है पर को जानने के कारण नहीं है, ये बात है। इसके विरुद्ध कुछ अज्ञानी ऐसे हैं जो ऐसा मानते हैं कि जो पर पदार्थ मेरे जानने में आते हैं बानो वे मेरे ही हैं। इस प्रकार परगेयों को निज रूप मानने वाले लोग ज्ञान में परगेयों के अनास्तित्व से इंकार करने वाले लोग हैं। ज्ञान में तो परगेय का नास्तित्व है, अस्ति नहीं है, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि ज्ञान में परगेय जानने में तो आते हैं, परंतु परगेयों के जानने में परगेयों का रंच मात्र भी योगदान नहीं है। माने परगेयों के कारण ज्ञान नहीं हुआ, रंच मात्र भी ज्ञेयाधीनता नहीं है।
ज्ञान का अस्तित्व स्वरूप से ही है, और परगे ज्ञान में जानने में आने से वे ज्ञान रूप नहीं हो जाते। ज्ञान में तो उनकी नास्ति ही रहती है, इसलिए ना तो परगेयों को जानने का निषेध करने की आवश्यकता है और ना उन्हें जानने में आने के कारण उन्हें निज रूप मानने की ही आवश्यकता है। सही स्वरूप से, यही स्वरूप से अस्ति और पर रूप से नास्ति का वास्तविक अर्थ है। यहाँ इसी मूल धारणा के आधार पर ही 14 प्रकार के एकांतों का निषेध कर स्यादवाद की स्थापना की गई है। इन 14 भंग तत्संबंधी कलशों के उपरांत इस प्रकरण का समापन करते हुए आचार्य अमृतचंद्र 2 कलश लिखते हैं, जिनकी चर्चा अपन कल करेंगे। देखो, ये 14 कलशों का सारांश है। माने हरेक में क्या समझाया है कि आत्मा सुपर प्रकाशक है। कोई आदमी तो ऐसा है कि पर का जानना ही नहीं मानते, और कुछ लोग पर के जानने में ही अपनी जीवन की सार्थकता मानते हैं। जो पर को जीवन में जानने में ही सार्थकता मानते हैं वे दूसरे तरह के एकांतवादी हैं, और जो उसके जानते ही नहीं हैं वो क्या, उससे अपना अस्तित्व मानते हैं उनके जानने के कारण, वे पहले प्रकार के एकांतवादी हैं। वस्तु स्वरूप इन दोनों के मध्य स्यादवाद रूप है कि आत्मा स्व और पर को जानने वाला भी है, पर को जानने वाला है, लेकिन पर के जानने के कारण उसका अस्तित्व नहीं है। समझे ना, ये वस्तु का स्वरूप है। सिर्फ इतनी बात समझाने के लिए पूरा प्रकरण है, ये निष्कर्ष निकाल के रखा है। ये 14 कलशों का एक सूत्र है, एक वो है जिसको पकड़ करके तुम आगे चल सकते हो। ख्याल में थोड़ा थोड़ा बदलता जाएगा, कहीं वो क्षेत्र की बात आ जाएगी, कहीं काल की बात आ जाएगी, कहीं गुण की बात आ जाएगी, कहीं भेद की बात आ जाएगी, कहीं तत्व की आ जाएगी, अतत्व की आ जाएगी, लेकिन उन सब का उद्देश्य यही है कि पर में जानने में आने वाले जो ज्ञेय पदार्थ हैं उनको आत्मा जानता तो है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उन्हें जानने से रोक सके, इसलिए मैं उन्हें नहीं जानूं ऐसा प्रयत्न भी बिल्कुल बेकार है, और उनके जानने से ही मेरा जीवन सार्थक है ऐसा कोई सौभाग्यशाली अपने को माने तो वो भी बात सही नहीं है। मेरा अस्तित्व उनके जानने के कारण नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं उन्हें जानता नहीं हूं, जानता तो हूं, लेकिन मेरी अस्तित्व के लिए उनका जानना मेरे लिए जरूरी नहीं है। तो फिर क्यों जानते होगे? जब मेरा जानना सहज स्वभाव है, इसलिए उसको हम इस भाषा में भी बोलते हैं कि जानते नहीं है, वे जानने में आते हैं। ये नई आध्यात्मिक भाषा है जो अपने गुरुदेव के मुख से निकली। जब हम पदार्थों को जानते नहीं हैं, वे पदार्थ हमारे जानने में आते हैं। सिर्फ इतना सा बताना है कि अपन कहते देखो भाई साहब, तुम ये हमारे यहाँ आए जरूर हैं और हमने इनका स्वागत भी किया है, लेकिन हमने इन्हें बुलाया नहीं है ना। कोई कहता है कि आपने क्यों बुलाया इनको, कि हमने नहीं बुलाया। कौन कहता? आए ना और आपने स्वागत किया। देखो भाई, कोई मेहमान आए बिना बुलाए भी आए तो भारतीय संस्कृति है कि उसके घर में तो उसका स्वागत ही होता है। हमने अपने भारतीय संस्कृति को निभाया है। क्यों ऐसा होता ना रोजाना? क्यों तराचंद जी, अपनी मीटिंग में अपन ने मान लीजिए कि निर्मल कुमार सेठी को निमंत्रण नहीं दिया, पत्र नहीं लिखा कि आप पधारना हमारे शिविर में, और यदि वे आ जाएं शिविर में तो हम वहां से निकाल देंगे कि आइए 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 बैठिए, वे नहीं ऊपर बैठो भाई, ये सेठी जी हैं, इनको माला पहनाओ, तिलक लगाओ। अरे आप माला पहना रहे, तिलक लगा रहे, स्वागत कर रहे, क्यों बुलाया आपने? हमने नहीं बुलाया। तो फिर क्यों किया ये? भाई जो मेहमान है आ जाए, उसको हम मना थोड़ी करते। अपने पंच कल्याण की सभा चल रही है, अब मुनिराज आ जाए, अपन ने उनको बुलाया नहीं है तो अपन क्या कह देंगे? निकल जाओ। आएंगे, बुलाएंगे, उच्चासन पर बैठा लेंगे, ये कहेंगे महाराज बताओ, आशीर्वाद दो सबको। यही होगा ना। व्यवहार क्या है? तो पर को जानना की बात भी नहीं है और जानने में आने से भी घबराने की बात नहीं है, बस वस्तु की स्वरूप है। इसको स्पष्ट करने के लिए ये 14 छंद और गद्य और पद्य दोनों में ये बात स्पष्ट की। अब जो अगला छंद है, उस छंद में
ये बता रहे कि हमने जो प्रतिज्ञा की थी वो हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। छंद नंबर 262 263 पढ़ो। इत्तज्ञान विमूढ़ानां जब परिशिष्ट आरंभ किया था तो वहाँ पहले छंद में ये प्रतिज्ञा की गई थी कि वस्तु की व्यवस्था को शायदवाद के माध्यम से यद्यपि ज्ञानमात्र आत्मा को विस्तार से समझा दिया गया है, फिर भी थोड़ा बहुत और समझाते हैं। वहाँ पर स्यादवाद के माध्यम से अनेकांत रूप वस्तु व्यवस्था को समझाने की प्रतिज्ञा की थी और उसी प्रतिज्ञा का समापन करते हुए वो कह रहे हैं इत्तज्ञान विमूढ़ानां ज्ञान मात्रम प्रसादयन्। अज्ञानी जगत को मैंने जो प्रश्न किया था कि तुम भगवान आत्मा को ज्ञान मात्र कहते हो तो उसमें एकांत हो जाएगा। तो उन्होंने कहते हैं हमने ज्ञान मात्र भगवान आत्मा को स्यादवाद के माध्यम से समझाया और ये समझा दिया कि यह भगवान आत्म तत्व अनेकांत स्वरूप है, मैंने एकांत रूप नहीं है, अनेकांत स्वरूप है। और ऐसी वस्तु की व्यवस्था को स्थापित करता हुआ यह अनेकांत स्यादवाद जो जिनेन्द्र भगवान का अलंघ शासन है उसको व्यवस्थित करता हुआ प्रकट हुआ। माने अलंघ शासन जिसका कभी उल्लंघन नहीं किया जा सके उसको बोलते हैं अलंघ। तो कहते जिनेन्द्र भगवान का शासन जो अनेकांत रूप है, अनेकांत स्वरूप है और जिसको स्यादवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। मूढ़ जनों को इस तरह ज्ञान मात्र समझाए, ज्ञान मात्र आत्मा को इस तरह से अज्ञानी जनों के लिए बात समझाई। यद्यपि बात बहुत स्पष्ट हो गई, फिर भी अभी उस शिष्य के चित्त में ये प्रश्न खड़ा होगा कि तुम ज्ञान मात्र कहते हो तो अकेला आत्मा में ज्ञान नहीं है और कुछ नहीं है। वो मात्र शब्द से पर का निषेध करते हैं और विकार का निषेध करते हैं। तो इसे ऐसा लगता है कि बस जैसे कुछ है ही नहीं, बस मात्र, बस ज्ञान मात्र, बस अकेला ज्ञान, बस अकेला ज्ञान। क्या मेरा मतलब समझे ना? माने वो तो ये कहते हैं कि पर से भिन्न है और अपने में अत्यंत परिपूर्ण अनंत गुणों का अखंड पिंड है, लेकिन वो मात्र शब्द क्या लग गया ना उसमें ज्ञान के साथ में, तो उसे बस ऐसा लगे बस इतना ही, माने बस जैसे कुछ मिला ही नहीं हो, बिल्कुल गरीबी रह गया हो, भूखों मर जाएगा, ऐसा लगता है।
तब वो ये कहते ज्ञान मात्र माने अनंत गुण वाला है। ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर जैसे। और फिर वो कहेंगे कि अनंत वाला है तो बताओ, गिनाओ अनंत। तो उनमें से फिर वो कहेंगे अनंत तो गिनाई नहीं जा सकती हैं, कि कुछ तो बताओ। तो उनमें से वो 47 शक्तियों का वर्णन वो आगे करेंगे, जो उसकी भूमिका अथवा है ये। और पुराने कथन का विस्तार वो है कि वो भगवान आत्मा जो ज्ञान मात्र है, वो अकेला अनंत गुण उसमें मौजूद हैं, ज्ञान मात्र में, है ना। इस प्रकार अनेकांत अर्थात स्यादवाद अज्ञान विमूढ़ प्राणियों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध करता हुआ स्वयमेव अनुभव में आता है। इस प्रकार जिनदेव का अलंग शासन रूप अनेकांत वस्तु के यथार्थ स्वरूप की व्यवस्था द्वारा स्वयं को स्थापित करता हुआ स्वयं व्यवस्थित हो गया। इस तरह वो कहते हैं अनेकांत शब्द का अर्थ है भगवान आत्मा भी होता है। पहले सिद्ध किया था, अनेक माने बहुत और अंत माने गुण धर्म। जब अनेक का अर्थ जो अनेक है वो अनेक प्रकार का होता है। सबसे छोटा अनेक 2 है और सबसे बड़ा अनेक अनंत है। देखो शब्द ही पड़ा अनेक, माने अन एक, माने एक नहीं, बस खत्म। कि और कितने, वो चाहे कितने, बस एक नहीं। अन शब्द निषेधवाची है ना, तो एक का निषेध। वास्तव में कहते तो हैं कि निषेध, लेकिन उसमें अनेक एक शामिल हैं। देखो ये उंगली कितनी है, 1, और ये 4 नहीं, 4 1। देखो 1 1 1 1। तो कहने को तो ये है कि जी एक नहीं अनेक हैं, लेकिन अनेक में अनेक अनेक एक शामिल हैं। वो एक ही एक से भरा हुआ है। वैसे अपन बोलते हैं ना, तुम्हारे पास 1001 रुपया होंगे, बोले 1001, 1000 क्यों नहीं बोलते, 1000 है। 1001 में 1001, 4 1 10 1 वर्ष का होगा, तो 10 1 माने वास्तव में असली संख्या तो एक ही है, और कोई दूसरी कोई संख्या है ही नहीं। और जितनी भी संख्याएं हैं उसमें उतने एक हैं। 1000 बोलो तो 1001 हैं, लाख बोलो तो 1,00,001 हैं। अब अपन ने कहा तो वो अनेक जो हैं, जो एक नहीं, बस गिनती में से एक को हटा दो और बाकी सब अनेक हैं। तो अनेक का अर्थ सबसे छोटा अनेक हो गया 2 और सबसे बड़ा अनेक हो गया अनंत। तो जब अंत शब्द का अर्थ गुण करें तो अनेक शब्द का अर्थ अनंत करें, कि जो अनंत गुणों का अखंड पिंड है वो वस्तु, वो द्रव्य अनेकांत है। आत्मा भी एक द्रव्य है, एक वस्तु है, इसलिए वो भी अनेकांत है। तो अपना आत्मा ही अनेकांत नहीं है, बल्कि सबके आत्मा अनेकांत हैं। और सबके आत्मा नहीं, जगत में जितने द्रव्य हैं सभी द्रव्य अनेकांत स्वरूप हैं। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण हैं, इसलिए अनेकांत स्वरूप हो गया ना। तो ये जब सारी चीजें अनेकांत स्वरूप हैं, इसका मतलब है सारा जगत अनेकांत स्वरूप है।
और मैं भी अनेकांत स्वरूप हूं। तो ये कहता है जगत की अनेकांत रूप व्यवस्था को स्थापित करता हुआ, स्थापित समझाता हुआ, कि जगत के सामने स्पष्ट कर दिया इसने कि जगत अनेकांत स्वरूप है और स्वयं भी स्थापित हो गया। माने मैं भी अनेकांत स्वरूप हूं, ये बात स्वयं स्थापित हो गई। जब कोई आदमी ये कहता है कि ये सारा जगत अनेकांत स्वरूप है, तो सारे जगत में मैं आया कि नहीं आया? तो मैं भी अनेकांत स्वरूप हो गया ना। जैसे कोई ये कहे कि सब जैनी कंजूस होते हैं, तो ऐसा हमने कही तो उसमें हम आए कि नहीं आए? तो वो कहते हैं कि तूने सारे जैनियों को कंजूस बताते हुए स्वयं को ही कंजूस स्थापित किया है। मैंने तूने स्वयं को तो कहा, माना ही है, वो बात तो तेरी पक्की हो गई। और दूसरा है कि नहीं है, वो दूसरे को देख के निर्णय करेंगे हम। तो अनेकांत स्वरूप जगत की व्यवस्था को स्थापित करता हुआ यह स्यादवाद स्वयं अनेकांत रूप स्थापित हो गया। अनेकांत रूप स्थापित हो गया माने ज्ञान मात्र वाला जो आत्मा था, जो तुम्हें बिल्कुल अकेला अकेला लग रहा था, काली काली, सिर्फ ज्ञान, बस सिर्फ ज्ञान। क्यों कहते हैं सिर्फ ज्ञान? तो कहते कि नहीं भैया, उस सिर्फ में अनंत गुण व्याप्त हैं। हो गया ना? मूढ़ जनों को इस तरह ज्ञान मात्र समझाए अनेकांत अनुभूति में उतरा आत्म राय। कहते अनेकांत स्वरूप भगवान आत्मा इसकी अनुभूति में आ गया। आत्मा की अनुभव की प्रक्रिया ये है कि तुम वस्तु का सम्यक स्वरूप समझो तो तुम्हारे अपने आत्मा का अनंत गुणात्मक स्वरूप समझ में आएगा और उसमें से सब कुछ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाएगा। उसी का नाम तो सम्यक ज्ञान चारित्र है। और अनेकांत जिन देव का शासन रहा अलंग, इसको ही जिनेन्द्र भगवान का अनेकांत शासन कहते हैं। तो जिनेन्द्र भगवान का माने जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि में ये आया, इसलिए उनका कहते हैं। लेकिन वो उनका थोड़ी है, तो वस्तु के स्वरूप का है। भगवान की दिव्य ध्वनि में जो भी वस्तु का स्वरूप बताया, तो अपन भगवान को सारी बात वो बताते हैं ना, जैसे भगवान ने बता दी, जो सब कुछ उन्हीं ने कर दिया। तो कहते उनने तो सिर्फ बताई है, जो चीज उनने बताई है तो वो प्रत्येक वस्तु में है ना। अनेकांत जिन देव का शासन रहा अलंग, इसका कभी उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। उसने वस्तु की व्यवस्था को स्थापित कर, थाप कर, और स्थापित स्वयं प्रसिद्ध, वो स्वयं स्थापित हो गया। इस प्रकार इस समापन के कलशों में मात्र यही कहा गया है कि स्यादवाद के माध्यम से समझने पर ज्ञान मात्र आत्मा, इस कथन का वास्तविक आशय अत्यंत विमूढ़ अज्ञानियों की भी समझ में सहज ही आ जाता है।